नमस्कार। लोकतंत्र में सबकी बात सुनी जानी चाहिए, आलोचना को भी जगह मिले, ऐसी व्यवस्था हो। तो कुंभ को लेकर जो आलोचना के स्वर उठे हैं, कुंभ में जो भगदड़ मचा था या दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मचा था और उसमें जिन लोगों को प्राण गंवाने पड़े, उसको लेकर विरोधी दलों के नेताओं ने प्रहार किया। हालांकि उसमें बहुत कुछ अनर्गल था, बहुत कुछ बकवास था। उन आलोचनाओं को लेकर अब संघ ने सवाल खड़े किए हैं। संघ यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से कुछ कहा गया है और जो कुछ कहा गया है उससे लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, आम आदमी पार्टी को दुख पहुंचेगा। लेकिन लोकतंत्र में सबकी बात सुनी जानी चाहिए। न्यूज 18 पर एक बहस के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुपम हांडा ने कहा कि प्रयागराज में कुंभ में लोग शौच में स्नान कर रहे हैं। यह बयान आपत्तिजनक है, लेकिन इसका जवाब उसी शो में, उसी कार्यक्रम की एंकर रूबिका लियाकत ने दे दिया। रूबिका लियाकत ने कहा कि आप लोगों की आदत हो गई है एक धर्म विशेष की आस्था पर चोट पहुंचाने का, इसलिए अनुपम हांडा को छोड़ दीजिए। ममता बनर्जी ने कहा कि महाकुंभ नहीं है, वह तो मृत्यु कुंभ है। और ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसा कुंभ में मचे भगदड़ को लेकर कहा जिसमें 30 लोगों ने प्राण गंवाए थे। महाकुंभ नहीं, वह मृत्यु कुंभ है, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा। यह भी एक अतिवादी बयान है। और फिर लालू यादव ने कहा कि कुंभ तो फालतू है, यह भी अतिवादी बयान है। किसी धर्म विशेष की आस्था पर आप इस तरह चोट पहुंचाएंगे तो सवाल तो उठेंगे, लोग आपकी भी आलोचना करेंगे और बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ सवाल अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने भी उठाए। दोनों ने कहा कि 144 वर्ष के बाद ऐसा संयोग आया है। किस गणना के आधार पर ऐसा कहा जा रहा है, किस शास्त्र में ऐसा उल्लेख है? अब इन सभी बातों को जोड़ दीजिए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी जवाब आ गया है। बीजेपी के लोग तो जवाब दे ही रहे हैं। ममता बनर्जी को, लालू यादव को, अखिलेश यादव को सनातन विरोधी कह रहे हैं कि ये लोग हिंदू धर्म, सनातन धर्म के विरोधी हैं और अपने वोट बैंक को खुश रखने के लिए, अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए ये सनातन पर, हिंदुओं पर, उनकी आस्था पर चोट करते हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं और लगातार कह रहे हैं। पर अपना विषय यह नहीं था, अपना सब्जेक्ट यह था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इन तमाम नेताओं को जवाब दिया है और वह भी संघ के किसी नेता ने नहीं दिया है, बल्कि अपने मुखपत्र पांचजन्य के जरिए दिया है। पांचजन्य का एक वेबसाइट भी है और उस वेबसाइट में एक विश्लेषण आया है जिसमें कहा गया है कि इस देश के सो कॉल्ड लिबरल और सेक्युलर हिंदुओं, सनातन धर्मियों की आस्था पर यूं ही चोट करते हैं। उदाहरण दिया गया है कि पिछले 12 साल में या 15 साल में या अनेक साल में हज यात्रा के दौरान भी भगदड़ की घटनाएं हुई हैं। उसमें भी हजारों लोग काल के गाल में समाये हैं, लेकिन ये लिबरल, ये सो कॉल्ड सेकुलर कभी इस पर सवाल नहीं उठाते। संघ ने पांचजन्य में लिखा है
कि 1990 से 2024 के बीच हज यात्रा के दौरान 10,000 मौत भगदड़ के कारण हुई है, लेकिन इस पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। ऐसा क्यों? जबकि कुंभ में हज यात्रा से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, वहां व्यवस्था भी होती है, लेकिन कभी कभी कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उस पर ये नेता टूट पड़ते हैं। 5 जनवरी ने एक आंकड़ा दिया है कि हज यात्रा के दौरान भगदड़ में 1987 में 400, 1990 में 1426, 1994 में 270, 1997 में 343, 1998 में 188, 2001 में 25, 2003 में 14, 2004 में 251, 2005 में 3, 2006 में 345, 2015 में 2411, 2024 में 1301 मौत हुई भगदड़ के कारण। लेकिन किसी नेता ने जुबान नहीं खोली। लेकिन ये लोग कुंभ पर हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाते हैं। हालांकि यह विश्लेषण या यह तर्क भी बहुत वाजिब नहीं है। किसी एक धर्म की व्यवस्था में गड़बड़ी के कारण मौतों पर उसके समानांतर जो धर्म है या कोई दूसरा धर्म है, उसके आयोजन में कोई भगदड़ हो, कोई मौत हो, तो इसके सामने उसको खड़ा कर देना बहुत वाजिब तर्क नहीं है। लेकिन इस सवाल में दम तो है कि यही लिबरल और यही धर्मनिरपेक्ष नेता उन आयोजनों पर सवाल नहीं उठाते हैं। वे सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्मियों और या कहिए हिंदू धर्म के आयोजन पर ही सवाल क्यों उठाते हैं? क्या वे अपने वोट बैंक को प्रसन्न करने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए ये सवाल खड़ा करते हैं? शायद पांचजन्य के इस विश्लेषण का मकसद यही है। पांचजन्य का यह लंबा चौड़ा विश्लेषण यही कहता है। आप भी पांचजन्य के वेबसाइट पर जाकर इस विश्लेषण को पढ़ सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि उस विश्लेषण से आप कितना सहमत हैं। आप आधा सहमत हैं, आप पूरा सहमत हैं, या आप एकदम सहमत नहीं हैं। आपकी राय हमारे लिए आवश्यक है, उससे हमें शक्ति मिलती है। अपनी राय से अवगत कराइएगा जरूर। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।